जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं जो आप सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी उड़ीसा शहर के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और वह हर रोज़ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वह सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही लीन रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं था। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव दास जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। माधव दास जी की तबीयत और ख़राब हो जाती है। अब तो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ के ऊपर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी भगवान जगन्नाथ की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्ति उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी उनके पास आकर कहते हैं, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान जी बोले, ये उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, परंतु उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इसलिए मैं आज ही पृथ्वी लोक में जाकर उसकी देखभाल करूँगा। तब प्रभु जगन्नाथ सेवक के रूप में माधव दास जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव दास जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से स्वयं साफ करते हैं और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को सेवा करते देख तुरंत पहचान गए, ये तो मेरे प्रभु हैं। तब भगवान कहते हैं, देखो माधव, मुझसे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता, इसलिए मैं तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर तुम इस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो फिर तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्ट के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े, इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अभी भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए 15 दिन का और रोग मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का और रोग भगवान जगन्नाथ जी ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष यही चलता आ रहा है। पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ जी को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहाँ केवल उनके निजी सेवक ही उनकी सेवा कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को फल के रस, औषधि, दलिया का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त होने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, इसलिए इसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।